नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण का 11वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। इससे पहले 10 अध्याय ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। यदि आपने वो नहीं सुने हैं तो सुन सकते हैं। माना जाता है कि श्रावण मास में शिव महापुराण सुनने से मनुष्य के सब कष्ट दूर हो जाते हैं और अन्न धन से उसके घर में भंडार भर जाते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने से दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली माँ जगतजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में धुंधरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उदासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई उनकी तेजोमय राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की तो कहीं तुलना ही नहीं हो सकती थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ क्या ही समानता की जा सकती थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मयी गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से वे निर्गुणा कही जाती थी। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड प्रकोप करने के कारण माता चंडी भी कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषाओं से देवता ने फिर उनका सत्वन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता माँ जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनके सुस्पष्ट रूप के दर्शन करने लगे। इसके बाद देवता बोले, हे अंबिके, हे महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री से अवतीर्ण होकर लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई। उस समय आपके ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण हुआ। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर आप स्वधाम में पधारी। इससे भगवान हर को बड़ा ही कष्ट हुआ। महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महाशने शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुनर्रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान रुद्रदेव भी खुश होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और उन भक्ति से विनिमय होकर चुपचाप खड़े हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हेतु का विचार करके और अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी माता उमा ने उस समय विष्णु आदि समस्त देवताओं को संबोधित करके हंसकर कहा। उमा ने कहा, हे हरे, हे विदे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन के व्याधि को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वे ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख, जब से मैंने दक्ष जनित शरीर का त्याग किया है तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरे ही चिंतन में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझसे प्रेम होने के कारण अपने शरीर को त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण कर योगी बन गए। मेरे स्वरूप भूता सती के वियोग के कारण महेश्वर अत्यंत दुखी हुए। वे मेरा वियोग सहन न कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यही इच्छा है
कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और अलौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होकर जन्म लूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवती जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं को देखते ही देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए भगवान विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। बाकी की कथा अगले अध्याय में मैं आपको सुनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।